आयकर विभाग के छापे पर नया मोड़। समाजवादी नेता ने कबूला 68 करोड़। देश के गृह मंत्री के सुपुत्र जय शाह की संपत्ति 1 साल में 16,000 गुना बढ़ती है। उन पर क्या आप छापे मार पाएंगे? यूपी के चुनावी समर में नया हथियार। मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं, तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? विरोधी हैं आमने सामने, मुकाबला जोरदार। यह रेड शुद्ध अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए की गई है। कोई भी संस्था कार्रवाई करती है, कानूनी कार्रवाई करने खड़ी होती है देश में, तो विपक्ष सारा एक सुर में क्यों खड़ा हो जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और आज काशी से आप सभी का स्वागत है। एक तरफ मंत्रोच्चार है, अध्यात्म है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक शोर है जो देश भर में फैल रहा है। और इसी कड़ी में इनकम टैक्स के छापे जब समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घरों पर हुए, जिनमें से कई अखिलेश यादव के बहुत करीबी बताए जा रहे हैं, तो देश की सियासत में जैसे भूचाल आ गया। हालांकि इनकम टैक्स की तरफ से ये कहा जा रहा है, डिपार्टमेंट की तरफ से, कि 68 करोड़ की टैक्स चोरी की बात तो खुद ही कबूल रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको ये भी बता दें कि चाहे वो प्रियंका वाड्रा गांधी हो, जो ये आरोप लगा रही हैं कि उनके बच्चों तक के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैक कर लिया है योगी सरकार ने। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि उनके फोन को टैप कर रही है योगी सरकार। कितना सच कितना झूठ। लेकिन बनारस में, काशी में, इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, परिचय खास मेहमानों से कराएं, जरा शाम की यहाँ की आरती दिखा देते हैं आपको, क्योंकि शाम का ये पहर आध्यात्मिक पहर होता है, मंत्रोच्चार यहाँ पर काशी में आप घाट पर देखते हैं। लोगों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है जो शाम की इस आरती में शामिल होने के लिए आया है। चारों तरफ यहाँ पर नावों में भी लोग सवार होकर आरती देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस सियासी शोर की हम बात कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मऊ में समाजवादी नेता राजीव राय के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नाराजगी आयकर विभाग के छापे को लेकर है। समाजवादी पार्टी के जिन 3 नेताओं पर आयकर विभाग ने छापा मारा, उनमें अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले राजीव राय भी शामिल थे। छापेमारी को लेकर वित्त मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि 4 दिनों तक चली छापेमारी के दौरान कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में शामिल कंपनियों में करोड़ों रुपयों के कई फर्जी खर्च की जानकारी मिली है। इनके पास से खाली बिल बुक, स्टैंप, साइन किए चेक समेत कई दस्तावेज मिले हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर्स के पास 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय की जानकारी मिली है, जिसमें से 68 करोड़ रुपए की बात मालिक ने मानी भी है और इस पर टैक्स देने की बात कही है। यूपी में चुनाव के वक्त आयकर विभाग की छापेमारी और फिर 68 करोड़ के कबूलनामे के खुलासे पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर आग बबूला है। उनके छापों से कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो हिसाब रखने वाले लोग हैं और पाई पाई का हिसाब देने वाले लोग हैं। लेकिन उनसे एक सवाल है कि देश के गृह मंत्री के सुपुत्र जय शाह की संपत्ति 1 साल में 16,000 गुना बढ़ती है। उन पर क्या आप छापे मार पाएंगे? आयकर विभाग पर प्रश्न खड़े कर रहा है। अगर कोई भी संस्था कार्रवाई करती है, कानूनी कार्रवाई करने खड़ी होती है देश में, तो विपक्ष सारा एक सुर में क्यों खड़ा हो जाता है? आखिर आपको देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? अपराधियों पर कार्रवाई करें तो पुलिस पर प्रश्न खड़ा करते हैं, आतंकवादियों पर कार्रवाई करें तो आप सेना पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं। ये सारे विपक्ष की प्रवृत्ति बन चुकी है। वो तारीख थी 18 दिसंबर, जब देश में 5 जगहों पर आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और जिन पर छापा पड़ा वो खुद को सियासी साजिश का शिकार बताते रहे। ये प्रोफेशनल छापा नहीं है। मैं 20-25 सालों से इनकम टैक्स का रेगुलर पेई हूँ। राजीव राय इस पूरे आयकर छापे को राजनीतिक मानते? आप भी मानते हैं, सब मानते हैं, जनता मानती है, जनता देख रही है। आप जब चुनाव आता है तभी आपकी प्रक्रिया पूरी होती है। आयकर विभाग के छापे के बाद यूपी की चुनावी सियासत की रफ्तार दोगुनी हो गई। लखनऊ में होर्डिंग लगाए गए और अखिलेश यादव ने योगी और मोदी सरकार को घेर लिया और फोन टैपिंग के आरोप लगाए। योगी ने भी चुनावी रैली में फौरन जवाब दिया।
हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? अखिलेश यादव के आरोपों के बाद आयकर विभाग के छापे का मसला फोन टैपिंग में बदल गया। गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। आप सपा के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि इलेक्शन और गरीब पार्टी है, इनके पास क्या पैसे होंगे? ये पैसों का खेल तो इन लोग करते हैं। नहीं, टोपी के बाद कह रहे चेहरा लाल लाल हो रहा है अब सपाइयों का। मैंने कल आपसे क्या कहा? हवा बड़ी करारी है, लाल टोपी सब पे भारी, बौखला गए। आयकर विभाग का छापा और फोन टैपिंग को लेकर राहुल के बाद प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस की महासचिव ने तो अपने बच्चों के इंस्टाग्राम तक हैक करने का आरोप मढ़ दिया। फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका के आरोपों के बाद सरकार ने जांच कराने का फैसला किया है। ये पता लगाया जाएगा कि प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट किसने और क्यों हैक किए। बहरहाल यूपी के चुनावी समर में आयकर विभाग का छापा और फोन टैपिंग के सियासी हथियार को हर रोज एक नई धार मिल रही है। दिल्ली से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष दर्शकों के सामने रखेंगे। अनुराग भदौरिया जी, आज आपके साथ शुरुआत करती हूँ। अब किस मुंह से डिफेंड कीजिएगा? अगर कोई खुद ही कबूल रहा है कि 68 करोड़ की टैक्स चोरी की है, तो क्या अब भी सब साजिश है, अब भी सब षड्यंत्र है, या फिर चोरों पर से नजर हटा ली जाए क्योंकि यूपी में चुनाव है? बिल्कुल, आपने लास्ट जो शब्द कहा है बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि यूपी में चुनाव है, इसलिए आपका जो शीर्षक है वो भी अच्छा है। क्योंकि जहां जहां चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि जनता से तो अब नहीं लड़ पा रही है, जनता ने तो उनको अपने नजरों से गिरा दिया है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी ये अपनी एजेंसियों को लेके गए थे, वहां भी मुंह खा के आए। फिर वो यहां से उठा के महाराष्ट्र भी लेके गए थे, महाराष्ट्र में भी एजेंसियों से मुंह खा के आए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा कांग्रेस से सीखी है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही परंपरा अपनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने ये परंपरा अपनाई थी, इस तरह का दुरुपयोग इन औजार के रूप में किया था सरकारी एजेंसियों का। तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ? निस्तो नाबूद होने के कगार पे पहुंच गई। अब भारतीय जनता पार्टी उसी औजार को अपनाना चाहती है, तो इनका भी वही हाल होगा। जैसा हाल पश्चिम बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हुआ, धीरे धीरे पूरे देश से हो जाएगा। क्योंकि आपने वही औजार अपनाना शुरू कर दिया है कि चुनाव आते ही आपकी एजेंसियां जग जाती हैं, तुरंत आप लाओ लश्कर लेके पहुंच भी जाती हैं, इंतजार करती रहती हैं। क्या घर के बाहर बैठी इंतजार करती है 5 साल तक कि भैया 5 साल पूरे होने दो, उसके बाद जब महीना भर बचेगा फिर हम उनके घर पहुंच जाएंगे, फिर वहां माहौल बनाना शुरू करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि इनके अधिकारी कौन है भाई, जो हर सेकंड पे जानकारी भी देते रहते हैं मीडिया को? ये साठगांठ कौन सी है, इसके बारे में भी पता लगाना चाहिए। हर मिनट में जानकारी देते हैं कि अब ये हो गया, अब हो गया, और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सरकारी एजेंसियों क्या हो जाता है, क्या हो गया? जो वहां पे महाराष्ट्र में इन्होंने जो छापे डाले थे उसका क्या खबर है? कोई खबर है? नहीं, कोई खबर है? मैं बात पूरी कर लूं, कोई खबर है महाराष्ट्र की? कोई खबर है पश्चिम बंगाल की? भदौरिया जी, सांस लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आप ही से सवाल है। सांस तो 2022 में ली जाएगी जब इतने गुस्से में क्यों है सर? सवाल तो सुन लीजिए जी, सुनिए सवाल तो सुनिए।
यही जानकारी आपको पसंद आती है ना, जब मीडिया के जरिए बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जानकारी आती है। हाथरस का सच आधी रात में आज तक नहीं देश के सामने रखा था, ये कभी मत भूलिएगा। हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी सबका सच मीडिया ने ही सामने रखा था। मेरा सवाल कुछ और है, 68 करोड़ के कबूलनामे पर जानबूझकर आप आंख बंद कर रहे हैं या आप उस पर जवाब देने से डर रहे हैं? सीधा सवाल है सर। मेरी बात अभी भी आप नहीं समझे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको अगर ये सब चीजों का अंदेशा रहता है और आप जानते हैं तो 5 साल तक क्या करते रहते हैं अब। और ये बात पहली बार नहीं हो रही है अंजना जी, आपकी डिबेट में भी पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहीं पे जाएगी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सारी एजेंसियां लेके जाती है जब चुनाव होने वाला होता है। आप देखिए ना, जब दिल्ली का चुनाव था तो कहां छापे पड़े थे? क्या उसकी कोई रिपोर्ट उसके बाद आई आपके पास? मैं पूछा महाराष्ट्र में जो छापे पड़े थे चुनाव के पहले, क्या हुआ उनके बारे में? क्या आपके पास रिपोर्ट है? पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले छापे पड़े थे, क्या आपके पास रिपोर्ट है? आप उत्तर प्रदेश में, उसके बाद रिपोर्ट गायब हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि जनता से हार चुके हैं। जब आदमी जनता से हार जाता है, जब इन्होंने जाति धर्म का कार्ड खेल लिया, उससे भी हार गए। बहुत कोशिश कर ली, भीड़ आ ही नहीं रही है। हेलीकॉप्टर देखने को 2-4 लोग आ जाएं तो आ जाएं, उनके यहाँ इनके जो रैली हो रही है उसमें भीड़ है नहीं, परेशान है, हताश है समाजवादी की भीड़ देख के। अब हताश परेशान व्यक्ति क्या कर सकते हैं? अब उनको लगता है कांग्रेस की नीति अपनाओ। कांग्रेस ने लास्ट 10 साल के शासनकाल में यही अपनाया था और खत्म हो गई, आपको याद होगा। और कांग्रेस जब पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कभी नहीं अपनाया था। जब 10 साल में ये उन्होंने रणनीति अपनानी शुरू की तब कांग्रेस खत्म हो गई। अब भारतीय जनता अपना रही है, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति खत्म होने के कागार पे आता है तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूलने लगता है। कहते हैं ना कि उसको गलती का एहसास नहीं होता, गलतियों पे गौरव भाटिया जी 5 साल इंतजार करते हैं क्या? ठीक है भदौरिया जी ठीक है, अब जवाब सुनिए, अन्य लोगों को भी सवाल का जवाब देने दीजिए। गौरव भाटिया जी, 5 साल के आप लोग इंतजार करते हैं कि जब चुनाव करीब आएंगे तो खोज कर समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश के करीबियों पर छापे मारेंगे। 5 साल आके बंद, ये आज पहले दिन तो हो नहीं रहा होगा, लंबे वक्त से हो रहा होगा। वो कह रहे हैं कि 5 साल आप लोग इंतजार करते हैं, चुनाव जब आते हैं तब रेड शुरू करते हैं। अंजना जी, पहले तो आप काशी में हैं, हर हर महादेव, और बता नहीं ऐसे ही याद आया, किसी ने एक अनर्गल बयान दे दिया था कि अंत वक्त में ही व्यक्ति काशी जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन मैं बताता हूं कि क्या बदला है। देखिए, चाहे वो गांधी परिवार हो या यादव परिवार हो, इन लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि देश के कानून से ऊपर ये हैं। हमारी जनता का जो पैसा है, जो कर आता है, उसको ये लूटेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जनता ने हमें 300 प्लस सीटें इसीलिए दी थी कि डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, योगी जी ये सुनिश्चित करेंगे कि भ्रष्टाचारी जेल में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और अब जो खुलासे हुए उस पर जरा गौर फरमाइए। ये तार जो है बड़े दूर दूर तक जुड़ा है, बता रहे हैं आला कमान तक जुड़ा है। जिन्ना लवर को करंट लगने जा रहा है, और जिन्ना लवर को जब करंट लगेगा तो वो खुद ही जानते हैं कि भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि अब ईडी और सीबीआई आएगी। और क्यों ना आए, अगर गलत करोगे तो ईडी सीबीआई। अब पिंजरे का तोता तो है नहीं, ये तो बाज है, ये भ्रष्टाचारियों को काटेगा, और जब काटता है तो इनको दर्द होती है। दूसरी बात, आपने जो दिखाया और बाकी चैनल भी दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आयकर विभाग ने छापा मारा, खुद कबूलता है कि 68 करोड़ रुपए कर की चोरी करी है। ये 68 करोड़ रुपए जनता के हित में लगेगा। जनता तो बल्ले बल्ले कर रही है, खुश है, और ये जिन्नावादी इससे मायूस हैं। तीसरी बात, एक खुलासा हुआ है बेनामी संपत्ति का। आप बताइए, शेल कंपनी बनाई, अकाउंट में 6 करोड़ रुपया दोनों शेल कंपनी के। मतलब अंजना जी, जो लोग 10,000 रुपए की नौकरी की हैसियत नहीं रखते, क्योंकि वो अखिलेश यादव के करीबी हैं, इसलिए जनता का 100 करोड़ रुपया खाएंगे। ये कैसा असूल है? अब मैं उत्तर देता हूं चुनाव की बात पे। अंजना जी, आपको मालूम है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया अखिलेश यादव ने बनाया, एक घोटाला हुआ जिसमें आकलन किया 656 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। खर्च किया 1531 करोड़, मतलब करीब करीब दुगने से ज्यादा। 60% काम ही हुआ था, और उसके बाद भुगतान कर दिया पूरा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, कमीशन मिलनी है। और इसकी सीबीआई ने एफआईआर करी
दिसंबर 2017, डेट नोट करिएगा। ईडी ने करी मार्च 2018। कोई चुनाव तो नहीं था ना, लेकिन तब भी करी। ये इसलिए है कि भारत में चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एजेंसी जो है वो स्वतंत्र है, वो अपना कार्य कर रही है, और जब भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। अंजना जी जल्दी से एक बार आपके पास एक सेकंड रुकिए। भदौरिया जी रुकिए। आपके साथ यही होता है सर, आप इतनी जल्दबाजी में रहते तो सवाल सुन लीजिए, इसके बाद आचार्य जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वेरियस एलिज्ड इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ब्लैंक बिल बुक्स, सुनिएगा जो जानकारी आई है उसके हिसाब से ब्लैंक बिल बुक्स, स्टैम्प्स, साइंड चेक बुक्स ऑफ बोगस सप्लायर्स व फाउंड एंड सीज्ड। जिस तरह से एजुकेशनल यानी शैक्षिक संस्थान और बिजनेस के लिए इन तमाम गोरख कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये पूरी फहरिस्त आई है। ऐसा नहीं है सर कि अचानक से कुछ हो गया है। जब इनकम टैक्स का छापा है तो उन्हें भी पता है कि आगे उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन आप अनुराग भदौरिया जी 68 करोड़ के कबूलनामे पर फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको साजिश है, षड्यंत्र है, चुनाव है, ये बोलना सूट करता है। एक बार तो सामना कीजिए और बोलिए कि अगर कोई कसूरवार है, तो अच्छा हुआ इनकम टैक्स ने पकड़ लिया। इनकम टैक्स सुन तो लीजिए अंजना जी, सुन लीजिए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है, मीडिया भी तुम्हारा है। जो चाहो वो कर लो, दिक्कत क्या है? जैसा चाहो लिख लो, जैसा चाहो बोल दो। चुनाव खत्म हो जाएगा। नहीं, चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद कहीं कोई दिखाई शुरू हो गया आपका ना, इस पे कोई बात होगी। सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा। भदौरिया जी को दिखाइए हमारे साथ। क्यों अनुराग भदौरिया जी इनकम टैक्स नहीं आप लगा रहे हैं? आप लगा रहे हैं? नहीं, मैं बोलने तो दीजिए। आप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं। जो आपकी भाषा है वो गलत है। बिल्कुल, तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, गलत होगी, ये गलत है। अरे तो सवाल का जवाब दे तो रहा हूं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सरदार भी तुम्हारा, फिर मीडिया को एक रंग में क्यों रंग रहे हैं? तुम्हारी, आप बोलने तो दीजिए। अब आपका मैंने सुन लिया, मैंने कहता हूँ सरकार भी तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारी। अब रट लिया, हमने भी आपका सुन लिया, रटा है। 68 करोड़ पर जवाब दीजिए। 68 करोड़ पर जवाब दीजिए। एक शब्द में पूरा जवाब दे दिया। 68 करोड़ पर जवाब भी तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारा, मीडिया भी तुम्हारी। ये तो हाथरस पर मेरा ट्वीट था जिसकी नकल कर रहे हैं आप। मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सवाल जिसकी बात कर रहे हैं वो जवाब देगा ना। काहे परेशान? भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों है? वो क्यों इस बात के बौखला जा रही है? अगर कोई देश के अंदर में कानून का राज है कि नहीं है, तो कानून का राज है तो कानून काम करेगा। तो कानून के लिए इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत है? इंतजार कीजिए ना, पता चल जाएगा। एक राजीव राय की बात करते हैं, बोला 11,000 रुपए मेरे यहाँ मिले। 11,000 को 300 करोड़ दिखाया जा रहा था मीडिया में। 11,000 देने वाला आदमी, अगर पैसे मिले होते तो लोग यहाँ पे थैली दिखा रहे होते। देखिए नोटों की गड्डी दिखाई पड़ रही है, ये देखिए कैमरा से एक एक नोट दिखा रहे होते। इतना छुपा के रखते क्या? एक एक कैमरा से भी मीडिया में चल रहा होता। अब जब पैसे नहीं मिले तो आप ऐसे बना दो कि यहाँ का कनेक्शन, वहाँ का कनेक्शन, इधर का कनेक्शन, उधर का कनेक्शन। 11,000 थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए ना कि आप गए थे छापा डालने, लेके आए 11,000 रुपए और 17,000 रुपए। और भाई आपने पैसे पकड़े होते तो अभी आप मीडिया में दिखा रहे होते, ये देखिए भरे पड़े हैं पैसा। इसीलिए मैं आपसे अंजना जी कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। अंजना जी एक बार और, इतनी पवित्र जगह आप खड़ी हैं, कितनी पवित्र जगह आप भी जानती हैं और बीजेपी प्रवक्ता भी जानते होंगे। अगर बीजेपी प्रवक्ता इस पवित्र जगह पे जहां आप खड़ी हैं इतना ही बता दें कि घाट कितने हैं और नाम बता दें तो मैं जान जाऊं। कम से कम पवित्र जगह का ही सम्मान ये कर लें और उनका घाट को याद करके सच बता दें कितने घाट हैं। आप तो काशी घाट पे खड़े ना, वहां पे अंजना जी मैं आ जाऊं या किसी मन, ये बता दें कितने घाट हैं, सिर्फ इतना बता दें कितने घाट है काशी में, उनका नाम बता दें। मैं जान जाऊंगा कि भैया ये बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, कम से कम विश्वास रखते हैं भगवान में, और भगवान में जो विश्वास रखता है वो सच बोलता है, तो सच बोलेंगे। ये बता दें कितने घाट हैं। गौरव भाटिया अंजना जी, गौरव भाटिया देखिए बड़े ध्यान से मैंने सुना। जब सपा का प्रवक्ता बोलता है घाट घाट कर रहा था, तो जनता तो ये कह रही है धोबी का ना घर का ना घाट का, तो ये इनके ऊपर लागू होता है। और देखिए नहीं मालूम है ना अंजना जी, प्लीज काशी के घाट नहीं मालूम है ना, काशी में कितने घाट नहीं मालूम है, देख लो जनता। अच्छा ठीक है अनुराग जी वापस आते हैं, इशू पर आते हैं, वापस इशू पर आते हैं। देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही हैं कि आप लोग उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक करा रही है योगी सरकार। भदौरिया जी रुक जाइए, आवाज नीचे कीजिए एक सेकंड। देखिए गौरव भाटिया जी, गंभीर आरोप है। प्रियंका वाड्रा गांधी, जिसके बाद मैं जाऊंगी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के पास, वो कह रही है इंस्टाग्राम अकाउंट्स उनके बच्चे तक के आपकी योगी सरकार हैक कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं फोन टैप करा रही है योगी सरकार। इस पर जवाब दीजिए।
अंजना जी, सबसे पहले आपने गौर फरमाया, सपा के प्रवक्ता बोल गए जो कांग्रेस करवाती थी वो मत करवाओ। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन यूपी के लड़के एक साथ क्यों आ गए? जो सीबीआई का दुरुपयोग कराएगा, मुलायम सिंह यादव जी को प्रताड़ित करेगा, अखिलेश यादव अपने पिताजी के खिलाफ जाते हुए उनसे गठबंधन कर लेंगे। विचित्र बात है। और दूसरी बात, शांत कराइए अंजना जी, आपने देखा कितने जुड़वा भाई है कांग्रेस और सपा। जालीदार टोपी दोनों को पसंद है, पहला। दूसरा, मीडिया से कहते हैं राहुल गांधी तुम सरकारी वेतन पे हो क्या? चुप करो, बीच में नहीं बोलोगे। सपा प्रवक्ता आपसे कहते हैं मीडिया को तो हमारी सरकार ने दबा रखा है। एक सेकंड तीसरी बात प्लीज। तीसरी बात बहुत अहम है, मैं आपको अब कुछ चीजें बताता हूँ। पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम भ्रष्टाचार के मुकदमे में जेल गए, क्या वो मुकदमा खत्म हुआ? नहीं हुआ। सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के मामलों में, क्या मुकदमा खत्म हुआ? नहीं हुआ। ऑगस्टा वेस्टलैंड हम सब जानते हैं, सोनिया गांधी और गांधी परिवार का नाम आया। हमने क्या किया? नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और विजय माल्या 12,000 करोड़ रुपए जनता का वसूला। ये फर्क है। और प्रियंका वाड्रा गांधी के बच्चों पे मैं जरूर एक बात कह दूं, राजनीति होती है ना तो राजनीति बराबर वालों से होती है। राहुल गांधी खुद कहीं मैदान में नहीं है, उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब ये है, फिर भी उन्हें यकीन नहीं है। प्रियंका वाड्रा गांधी के बच्चे भी देश के बच्चे हैं और इसीलिए एक जांच की बात मीडिया में सामने आई है। लेकिन दुखद ये है, क्यों प्रियंका वाड्रा गांधी जी अपने ही बच्चों से सौतेला व्यवहार कर रही हैं? क्यों नहीं कोर्ट जाती हैं? क्यों नहीं? लेकिन नहीं, आरोप कुछ और है ना सर। और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन ये भी तो बताइए, आप कह रहे थे कि बराबरी वालों से ही हम टक्कर लेते हैं, फिर क्यों प्रियंका वाड्रा गांधी जी को, गौरव भाटिया जी, आप लोग जगह जगह पर हिरासत में ले रहे थे? हाथरस जा रही थी तो, लखीमपुर खीरी जा रही थी तो, क्यों बार बार योगी सरकार को उनको हिरासत में लेना पड़ रहा था? लेकिन उससे पहले एक बार आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपके पास आते हुए सवाल ये है कि इंस्टाग्राम हैक करना सिर्फ आरोप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या उसकी कंप्लेंट की है? क्योंकि कई लोगों के, हम लोगों के भी ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर आई थी, उसको फौरन हम लोग रिपोर्ट करते हैं। उस पर अगर आपको जाकर पुलिस को रिपोर्ट करनी है तो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, या फिर सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए मीडिया के सामने बोला जा रहा है? क्या उन्होंने कोई इस पर प्राथमिकी दर्ज कराई है? इंस्टाग्राम को रिपोर्ट किया है? अगर वो है तो वो भी सामने आ जाए। आचार्य जी। अंजना जी, देखिए 3 विषय हैं, बहुत गंभीरता से आपने उठाए, मैं गंभीरता से इसका जवाब देना चाहता हूं। पहला विषय है प्रियंका गांधी जी ने जो बोला, तो फोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान हमें अनुच्छेद 21 में, गौरव भाटिया जी वकील हैं, वो अच्छी तरह समझते होंगे, निजता का अधिकार देता है। मैं और आप अगर बात करें और उसको कोई तीसरा आदमी सुने तो मुझे भी बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा। तो अगर भारत सरकार के पास राइट है फोन टैप करने का, लेकिन अगर फोन टैप किया जा रहा है तो किन किन का किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और फोन टैप करने के बाद आखिर राष्ट्र की सुरक्षा को जो खतरा था उसके संबंध में क्या जानकारी सरकार को प्राप्त हुई? तो ये देश की जनता को जानने का हक है। फोन टैप करें आप, लेकिन ये बताएं कि हम किस किस का फोन टैप कर रहे हैं और किस किस का फोन टैप करने के बाद आपको क्या क्या सामग्री उपलब्ध हुई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरा सवाल है, अभी गौरव भाटिया जी ने बड़े शायराना अंदाज में प्रियंका जी पे हमला किया कि जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है उन्हें अभी तक ये यकीन नहीं। मैं भी एक जवाब देना चाहता हूं गौरव भाटिया जी से कि कल तलक जो तख्त नशीन था उसे भी खुदा होने का पूरा यकीन था, तो इसलिए ये सत्ता आती जाती रहती है। इस पर आप इतने मत इतराओ गौरव भाटिया जी। तीसरा सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया जी ने जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस की तरह बीजेपी चल रही है। बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं मिले साहब। बीजेपी ने तो कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है। हमारे होम मिनिस्टर रहे और वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम अंदर कर दिए साहब, तिहाड़ जेल में रह के आए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अंजना जी? हाँ, आ रही है सर, पूरी कीजिए अपनी बात, आपको पूरी कीजिए जल्दी अपनी बात। लेकिन वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की तरह आप भी चुनाव के वक्त रेड का इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये कह रहे हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है, मैं ये कहना चाहता हूँ
मैं कहना चाहता हूं, अभी गौरव भाटिया जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि साहब दिसंबर में एफआईआर दर्ज हुई 2017 में, ईडी ने की, सीबीआई ने की। अरे भाई, अगर ईडी ने की, सीबीआई ने की और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, 600 करोड़ की जगह 1500 करोड़ रुपए अखिलेश यादव जी की सरकार ने निकाला, तो ईडी ने 4 साल में कार्रवाई क्या की? क्या आप मजाक समझ रहे हैं इसको? ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल को मजाक समझा जा रहा है। आपने कार्रवाई क्या की? और मायावती जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस 10 साल से दर्ज है, आपने कार्रवाई क्या की? गौरव जी मेरे कंप्लीट करने दीजिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन पता है सर आपको आचार्य जी, काशी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी गली कोने में चले जाइए, किसी से गप कीजिए, आप घंटों बात करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किस्सा कहां से कहां पहुंचेगा। यही हाल राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं का हो गया है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, क्या प्रियंका वाड्रा गांधी ने इंस्टाग्राम हैक होने पर, अकाउंट हैक होने पर कहीं प्राथमिकी दर्ज कराई है? क्या उन्होंने इंस्टाग्राम को रिपोर्ट किया है? इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राम कथा मुझे तमाम अन्य पार्टियों की सुना दी। ऐसा ही गौरव भाटिया करते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाए कि क्या 5 साल आप लोग इंतजार कर रहे थे। ऐसा ही अनुराग भदौरिया करते हैं जब उनसे 68 करोड़ के कबूलनामे पर पूछा जाता है। और फिर हाँ, जो मैसेंजर है उस पर ही गोली दाग दो ताकि अपने सवाल से बच जाओ। क्यों भदौरिया साहब? इन सब का जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हल्ला बोल काशी से जारी है, देखते रहिए आज तक। तो चलिए, काशी से एक बार फिर आपका हल्ला बोल में स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि टैक्स की चोरी, चुनावी जोराजोरी, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। चर्चा ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या इसी वजह से सियासी रूप से ये टैक्स की चोरी का मामला सामने आया है, या फिर एक रूटीन काम था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और ऐसे लोगों को जो कसूरवार हैं उन्हें पकड़ा गया है? दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही हैं उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करा रही है योगी सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फोन टैपिंग करा रही है योगी सरकार। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं और अब बारी आपकी है गौरव भाटिया जी, आप सबकी बातों का जवाब दीजिए। आपने सुना, वो बार बार कह रहे हैं कि अगर पहले से मामला दर्ज भी था तो आप इंतजार कर रहे थे कि चुनाव के वक्त आप समाजवादी पार्टी को डैमेज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का गंभीर आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आप पर लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। अंजना जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि तीनों प्रवक्ता जो मैं प्रश्न पूछती हूं कभी उत्तर ही नहीं देते। हमारा तो प्रयास ये रहता है कि जो आप प्रश्न पूछे उसका उत्तर दें। जो मैंने किया, मैं दोबारा एक प्रयास करता हूं। चुनाव के समय में ही कार्रवाई होती है, ये सार है इनके तर्क का। 2017 में लालू प्रसाद यादव और मीसा यादव, इन पे कार्रवाई हुई। कोई बिहार में चुनाव तो नहीं थे ना। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी दिखाता हूं। इन्होंने कहा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया में क्या कार्रवाई हुई है, देखिए न्यूज। अरेस्ट करी कि नहीं करी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया में, ये मेरे पास न्यूज है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आएंगे तो कार्रवाई होगी, बल्कि अगर ईडी, सीबीआई, आईटी स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं, तो ये हमारे अधीन तो नहीं है ना, ये अपना काम करती हैं। और मैं आपको बताऊं, एक दिन में कई जगह रेड होती है। अगर राजनीतिक हो जाए, खासकर विपक्ष का नेता भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए, तो वो इलेक्शन से जुड़ जाती है। और बाकी जो रेड होती है उस पे क्या, अरे ये सामान्य प्रक्रिया है जो है। दूसरी बात, आप ये बताइए, ये कैमराइटिस क्यों है? कैमराइटिस है प्रियंका वाड्रा को। कभी असम जाती है बेमौसम, जो चाय के बागान है वहां पे पत्तियां तोड़ने लगती हैं। हमने देखा झाड़ू लगाने का नाटक कर रहे थे जबकि गंदगी मन में थी। और अब कह रही है मेरा इंस्टाग्राम बच्चों का हैक हो गया है, वो हमारे बच्चे, जांच होगी। लेकिन प्रियंका जी, कहीं पासवर्ड थोड़ा कमजोर तो नहीं था? लोग तो ये कह रहे हैं वो पप्पू शायद पासवर्ड था। तो पासवर्ड मजबूत करिए, कई बार लोग भी हैक कर लेते हैं। और तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए जासूसी, ये तो कांग्रेस का चरित्र है। जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जासूसी करा दी थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, डिप्टी मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जासूसी करा रहे थे। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने आरोप लगाया कि उस वक्त जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, वो जासूसी करा रहे थे। अरे आप हैं सबसे ज्यादा पेगासस गौरव भाटिया जी हैं, दोबारा बोलेंगे? और पेगासस गौरव भाटिया जी, पेगासस तो आपकी सरकार का कांड है, पेगासस कांड, जिसमें आया कि आपके कई मंत्रियों के भी फोन टैप हो रहे थे। एक मिनट, पेगासस में
अंजना जी जो बात आपने कही थी कि अगर आप आरोप लगाते हैं तो उसका सबूत दे, कंप्लेंट दे। राहुल गांधी ने तो अपना फोन भी नहीं दिखाया किसी को। सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी ही सिफारिश पे एक कमेटी का गठन किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं कि प्रियंका वाड्रा गांधी जी अपने ही बच्चों की जासूसी कराती है बिना प्रमाण दिए। मैं कह दूं यहां आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, ये जासूसी करा रहे हैं प्रियंका वाड्रा गांधी जी के बच्चों की। आरोप लगाइए, अनर्गल मत लगाइए। कोई तथ्य, कोई प्रमाण। एक जवाब इससे मैं आचार्य जी से ले लेती हूँ। आचार्य जी एक जवाब इस पर ले लेने दीजिए सर। एक सेकंड गौरव जी, एक जवाब इस पर। आचार्य जी, क्या कोई भी रिपोर्ट कहीं दर्ज कराई गई है तो हमें दिखाइए, हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम तक नहीं पहुंची। अगर आपके पास होगी जानकारी तो आप बताइए, क्या कहीं पर कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है? देखिए अंजना जी, रिपोर्ट दर्ज करना एक अलग पहलू है। बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है और की जानी भी चाहिए, और हम शायद कराएंगे। लेकिन ये जो जासूसी पे सवाल है, ये इनसे मत करिएगा। भाजपा का जासूसी कराना जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं गौरव भाटिया जी से सवाल करना चाहता हूं। गौरव भाटिया जी, पूरे विपक्ष के हैं आप, ये सब गड़बड़ियां जो कर रहे हैं सब विपक्ष के नेता कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार में जो लिप्त है सब विपक्ष के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। उनके घर क्यों नहीं छापा लगता? कभी बीजेपी के घर के, आपकी पार्टी के वाले नेताओं के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, संतरियों के यहाँ, अधिकारियों के रेड क्यों नहीं लगती? तीसरा बात, मुझे 5 सेकंड दे दीजिएगा। तीसरी बात, अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि उनके सरकार में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में सैकड़ों करोड़ के घोटाले हुए, उस पर ईडी की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, ठोस कार्रवाई क्या हुई? क्या ये मजाक है? अगर ये, मुझे लगता है नूरा कुश्ती है। आप विपक्ष के नेताओं के यहाँ घर में सीबीआई भेज के उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचार नहीं मिटाना चाहते। अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते तो सटीक बात करते, कॉन्क्रीट बात करते। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री है या कोई भी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है या कोई भी नेता है तो उस पूरी जांच को अंजाम तक पहुंचाइए। ये बदनाम करने का खेल छोड़िएगा। मैं उत्तर दे दूं। छापा मार दिया, 18,000 रुपया मिला, 20,000 रुपया मिला। अरे ये सही, मैंने सवाल पूछा था सर है कि सियासी ब्राउनी स्कोर करने के लिए नहीं ना। आप बता दीजिए अगर कहीं रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो। उन्होंने ये आरोप कल लगाया था, कल से आज तक में काफी घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे तो बीत ही चुके हैं। मुझे लगता है कल शाम की ये खबर है। क्या कहीं पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है? क्योंकि रिपोर्ट ही तो दर्ज कराएंगे ना सर। अगर मेरा ट्विटर अकाउंट कोई भी हैक करता है तो मैं फौरन रिपोर्ट करती हूँ ट्विटर को। क्या उन्होंने कोई भी रिपोर्ट कहीं दर्ज कराई है? क्योंकि अभी तक ऐसी खबर नहीं आई है, वरना तो फिर ये सियासी खेल है ना सर। देखिए, इंस्टाग्राम का अकाउंट या ट्विटर का अकाउंट हैक होने का अगर आशंका होती है, उसको हम सोचते हैं कि वो हैक कर लिया गया है, तो पहले उसी प्लेटफॉर्म को उसको मेल किया जाता है, उसको हम इन्फॉर्म किया जाता है। अंदेशा होना, आशंका होना कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया, ये तो गुनाह नहीं है। प्रियंका जी ने ये कब कहा कि वो हैक कर लिया गया? उन्होंने कहा लगता है कि मेरे बच्चों का भी अकाउंट हैक हुआ, इस तरह की आशंका व्यक्त की। ये तो सरकार का काम है। सरकार बताए कि बयान दे कि प्रियंका गांधी के बच्चों का अकाउंट हैक किया है नहीं किया, ये सरकार बताए। उन्होंने पब्लिक डोमेन के अंदर मीडिया के सामने ये आरोप लगाया, सरकार सफाई पेश करे कि नहीं, किसी का भी अकाउंट हैक नहीं हुआ, किसी का फोन टेप नहीं हो रहा है। मेरे सवालों का जवाब दें। ऐसा है, मुख्यमंत्रियों ने तो वो जेल में क्यों नहीं अब तक? हाँ जी, इन्होंने गोल पोस्ट बदला नहीं, गोल पोस्ट के साथ भागने लगे। हाँ, आपने अपना प्रश्न क्या कर रहा पूछा तो ये कहने लगे प्रियंका वाड्रा गांधी ने ये थोड़ी ना कहा हैक हो गया, उन्हें लग रहा है ऐसा। लेकिन ये उत्तर नहीं बता पाए कि कंप्लेंट क्यों नहीं दी, इंस्टाग्राम को ही रिपोर्ट किया कि नहीं किया, वो नहीं करेंगे। और इनका तर्क ये था कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं जिनको एफआईआर दर्ज की है उसमें आपने क्या किया? आचार्य जी, मैं बीच में तो नहीं बोला था, आपको बड़ा सम्मान दिया मैंने। बारी-बारी से प्लीज, बारी-बारी। इन्होंने तर्क ये दिया कि सीबीआई, ईडी, आईटी भाजपा के जो नेता हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? अरे जब सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे कांग्रेस में हो गए तो क्या आपका देखा देखी हम भ्रष्टाचारी बन जाए? अरे हमारे नेता ईमानदार हैं और हमारे नेता ईमानदार हैं। सुनिए, अरे आचार्य जी जय हो, आपकी भी जय हो। भदौरिया जी परिवार की थोड़ा सा प्लीज भदौरिया जी,
देखिए, मैं एक बात, ये तथ्य आचार्य जी जरूर सहमत होंगे। पूरा कीजिए जल्दी से। हाँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अंजना जी, लोकायुक्ता ने गौरव भाटिया जी, एक सच्चाई तो ये भी है ना कि बीजेपी के भी नेता डरे रहते हैं, सबको लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। एक सेकंड सर, बीजेपी के भी नेताओं को, मंत्रियों को, सबको डर लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। ये डर और ये भय तो सबको रहता है ना, इसकी कोई तो वजह होगी ना। अंदर की बात आप भी बताइए। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। आपको मालूम है कि अगर आप वैध तरीके से लीगली किसी का फोन टैप करें तो वो कोई गलत नहीं है, राष्ट्र सुरक्षा में किया जा सकता है, ये अधिकार है। और अगर आप इसलिए डरे हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी, जैसे सोनिया गांधी, तो ये डर बहुत अच्छा है, ये देश के लिए अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी को 12 घंटे तक लगातार जो एसआईटी बनी थी उसने पूछताछ करी। क्या नरेंद्र मोदी जी डर गए थे? अरे जब छुपाने के लिए कुछ नहीं था, जब ईमानदारी की ताकत साथ में है तो कैसा डरना। अखिलेश यादव की आप अलमारी खोलेंगी तो भ्रष्टाचार के सारे कंकाल निकलेंगे, इसलिए वो डरे हैं, इसीलिए राहुल गांधी डरते हैं। अब जवाब दे दो अंजना जी। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह डरी हुई है। आपको अंजना जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? आप मुझे बदनाम करेंगे, राहुल जी को बदनाम करेंगे, प्रियंका गांधी को बदनाम करेंगे। आप दूध के दूल्हे हैं, आपने गंगा में स्नान कर लिया, डुबकी लगा के आए। राहुल जी को कोई बदनाम नहीं कर सकता पूरे विश्व में। बदनाम उसी को किया जा सकता है जिसकी इज्जत हो। भदौरिया जी, आप समझिए। अंजना जी, ठीक है, ठीक है, अब रुक जाइए गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, सवालों का जवाब। अनुराग भदौरिया जी, क्या आपको इस बात की आशंका है कि ऐसा भ्रष्टाचार का मामला ऐसे चुनावी वक्त पर नुकसान पहुंचा सकता है आपकी पार्टी को? क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं कि अरे बताइए, इतना पैसा लेके इतनी कंपनियां निकाल रखी थी, इतने पैसे ये लोग इनकम टैक्स की चोरी कर रहे थे। अरे सुन तो ले, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं गली गली, चौराहे चौराहे पे, कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है, जिसको कहते हैं ना हवा बड़ी करारी है, लाल टोपी सब पे भारी है, कि लाल टोपी इतनी भारी हो गई है कि इनको अब खुद तो नहीं हरा पा रहे हैं तो अब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये चर्चा पूरे गांव में है। और बात ये नहीं है क्योंकि असली मुद्दों से कैसे ध्यान भटक जाए, कैसे यहाँ चुनाव के समय महंगाई पे बात नहीं हो पाए, बेरोजगारी पे बात नहीं हो पाए, महिला अत्याचार पे बात नहीं हो पाए, किस तरह से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है 5 साल में, उस पर बात ना हो पाए, इसीलिए इधर उधर का जनता का ध्यान भटकाना चाहते, लेकिन जनता इस बार करारा जवाब। ठीक है, इसी के साथ वक्त की कमी है सर, भारतीय जनता वक्त की कमी है, आपने अपनी बात कह दी। सही मुद्दों से भटकाने के लिए ये रेड किए जा रहे हैं। सरकार या रेड तंत्र या फिर चुनावी जोर, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि टैक्स चोरी के मामले से समाजवादी पार्टी को नए सिरे से डैमेज करने की कोशिश, कई नेता ऐसा भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के, कि इस बार यहाँ पर यूपी में बीजेपी सरकार डरी हुई है। बहरहाल इन्हीं तमाम मुद्दों पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में आज काशी से चर्चा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। टैक्स की चोरी, चुनावी जोराजोरी, जी हाँ, इसी पर आज आप देख रहे हैं हल्ला बोल काशी से। ये विशेष एपिसोड आप देख रहे हैं, शाम का पहर है, आरती का वक्त है, लेकिन इन सब के बीच वो सियासी शोर जो हम चुनावी जोर देख रहे हैं, इनकम टैक्स की चोरी के मामले में अब एक तरह से शिकंजा कस रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं पर। इधर चाहे अखिलेश यादव हो या प्रियंका वाड्रा गांधी हो, वो कह रहे हैं कि उन्हें टारगेट कर रही है अपनी संस्थाओं के जरिए सरकार। आप देख रहे थे काशी से हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।